नमस्कार प्रिय धनु लग्न व धनु राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको बृहत रूप से दूंगा। राशिफल आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है तो यह लग्न पे आधारित। देखिए, मैंने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लग्न लिख रखा है, तो ये मेरा वीडियो लग्न पे आधारित। यानी आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगस्त के महीने में जो भी ग्रह गोचर करेगा मैंने स्पष्ट तौर पे यहाँ पे डाल रखा है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और मुझे भी समय की थोड़ी बचत हो जाए। तो चलिए बताते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना और कैसा रहने वाला है आपके मानसिक चेतना का हाल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी मानसिक चेतना की स्थिति क्या होने वाली है। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले, आपके मस्तिष्क का मालिक जो होता है, यानी निर्णय शक्ति का मालिक जो होता है, सम्मान का जो मालिक होता है, जो आपको प्राप्त होता है, उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है ऑलरेडी कुंभ राशि में वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। अब यहां पे एक चीज और समझना है, 11 अगस्त तक आपका केंद्र खाली है, अर्थात पास योग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 11 अगस्त के बाद केंद्र का योग जो है, जो खाली है, वो तो निश्चित तौर पे भंग होगा, क्योंकि शुक्र जो है आ जाएंगे कन्या राशि में, लेकिन शुक्र रहेंगे भी नीच का। अब यहां पे देखना यह है कि 11 अगस्त तक थोड़ी अस्थिरताएं और तनाव निश्चित तौर पे दिखेगा। लेकिन हो क्या रहा था कि पिछले बार तो लग्नेश वक्री भी थे और लग्नेश को कहीं से कोई ग्रहों का बल भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस महीने मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। बृहस्पति और मंगल का निश्चित तौर पे मित्रवत संबंध है और बहुत ही अच्छा मित्रवत संबंध है। अब मंगल जो है ये बृहस्पति को बल दे रहे हैं, लग्नेश को बल दे रहे हैं, तो पूरे महीने निर्णय शक्ति अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, बड़े डिसीजन लीजिएगा और मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। और भावुकता और दयालु स्वभाव जो आपके अंदर रहता है, जिसके चलते हमेशा आप कष्ट में रहते हैं, जब एक शासन कारक ग्रह का दृष्टि जाएगा तो आपके विचारों में प्रबलता के साथ जीवन में हिम्मत भी आएगा। इसकी तो नीड है आपको, नहीं तो ऐसे भी सब बेवकूफ बना बना के ठगिए लेता है आपको। तो कम से कम मंगल कुछ तो प्रबलता कर दे बुद्धि में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल। देखिए, कर्म क्षेत्र का अधिपति है तो आपकी कुंडली में सीधा सीधी बात करें तो बुध। हालांकि कर्म क्षेत्र को पंचम हाउस से भी देखा जाता है। तो जो व्यक्ति नौकरियों के वगैरह के लिए इंतजार कर रहे थे या सरकारी कामकाज में जिनको दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए पूरे महीने ठीक है, क्योंकि पंचमेश मंगल रोचक योग बनाए हुए है तो अच्छे पोजीशन पे है। अब यहां पे आता है कि नए नौकरी वगैरह की अपॉर्चुनिटी कब से मिलेंगे, तो आपको स्पष्ट तौर पे पता है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। कर्म क्षेत्र का मालिक बुध जो है 9 अगस्त तक अष्टम हाउस में है। अष्टम हाउस ठीक नहीं होता है, और ऐसे भी बुध जो है आपकी कुंडली में अपवाद की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि धनु लगन में बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। अब यहां पे देखिए कि सप्तम और कर्म क्षेत्र का मालिक बुध 9 अगस्त तक अष्टम हाउस में। मैं मानता हूं कि बुध के और सूर्य की युति है, बुध आदित्य योग बनता है, परंतु बुध आदित्य योग का भी एक रूल होता है कि अगर वो अशुभ स्थान पे बढ़े तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होता है। तो आपको 9 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में दिक्कत आएगा, नए नौकरी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे। पिता हो या सीनियर अधिकारी हो या किसी प्रकार के कस्टमर्स अच्छे हो या जॉब में आपके सीनियर अधिकारी हो, उन लोगों से मतभेद हो सकता है। इसके अलावा बुध जो है अस्तगत भी रहने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बुध जो है उदय होंगे 14 अगस्त से। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको 9 अगस्त तक कहीं से कोई बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे। 9 अगस्त के बाद बुध जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे 25 अगस्त तक रहेंगे, 25 अगस्त से कर्म क्षेत्र में रहेंगे। मतलब 9 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आपको अच्छे अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटी आएंगे। 25 अगस्त के बाद बड़ा जॉब के और बड़े व्यापार में उन्नति के अपॉर्चुनिटी आएंगे। यहाँ पे एक तथ्य को समझना होगा कि यहाँ पे देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेता हूं। यहाँ पे एक चीजों को देखिए कि शुक्र जो है वो 11 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ पे तात्पर्य होता है कि कर्म क्षेत्र में नीच का
हो जाएगा शुक्र। तो इसका मतलब 11 अगस्त से निश्चित तौर पे थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं बताना चाहता हूं कि 9 अगस्त से बुध आएंगे तो स्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन 9 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक तो दिक्कत थोड़ा रहेगा। तात्पर्य क्यों है, अब 25 अगस्त क्यों है, क्योंकि शुक्र तो पूरे महीने रहेंगे, लेकिन 25 अगस्त है क्यों? 25 अगस्त के बाद बुध जो आ जाएंगे कन्या राशि में, तो शुक्र और बुध का साथ नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और ऊपर से राहु 5वीं दृष्टि से तो कर्म क्षेत्र को देख ही रहा है। तो आपके इन दिनों काम कैसे चल रहा है? अचानक नौकरी लग गया, अचानक व्यापार में बड़े कस्टमर्स आ गए, अचानक आपके पॉलिटिशियन वगैरह में सीनियर नेता जो आपको सपोर्ट कर दे, उच्च अधिकारी सपोर्ट कर दे, ऐसा ही तो काम चल रहा है। लेकिन डायरेक्ट स्थितियों में सुधार 9 अगस्त से आएगा और 25 अगस्त के बाद ज्यादा बढ़िया प्रबलता देखने को मिलेगा। तो तात्पर्य देखिए सीधा सीधा यही है कि आपको जो है 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप शांत रहते हैं, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं, तब तो ठीक है। अगर गलत डिसीजन लीजिएगा, इधर राहु की भी दृष्टि है नीचे के शुक्र के ऊपर, तो थोड़ी सी डिसअनबैलेंस हो सकता है। अब मैं क्या करूं, जो लिखा है उसको कौन बदल सकता है। हालांकि आपके साथ एक प्लस पॉइंट यहाँ पे एक चीज यह दिखता है कि बुध जो है वो आ जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन सावधान। अगर आपके जीवन में आय की बात करें, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार ही नहीं चल सकता। आय का मालिक आपकी कुंडली में शुक्र है और धन का मालिक शनि है। धन स्थान में तो देखिए ऑलरेडी इधर बैठा हुआ है रेट्रोगेट शनि। शनि ऐसे भी रेट्रोगेट शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, एक तो आपके पास धन नहीं टिक रहा है, धन सेव नहीं हो पा रहा है, जो पैसे बचे हैं वो भी निकल के खर्च हो रहे हैं। पारिवारिक लोग भी आपको धन के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कलीग लोग भी आपको धन के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिनको आपने जो आपको बेवकूफ बना करके पैसे ले लिए थे वो भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो धन के हाल तो उन दिनों बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ये तो बात स्पष्ट तौर पे है। हालांकि देखिए सूर्य पंचम स्थान के अधिपति होते हैं। 17 अगस्त तक सूर्य जो है वो देखेंगे शनि के ऊपर दृष्टि डाल करके। तो अब यहाँ पे भाग्य का मालिक जब धन को देखेगा तो ये लाभकारी फल है। तो 17 अगस्त तक अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी स्पष्ट तौर पे। आय का मालिक आपकी कुंडली में 9 अगस्त तक अष्टमी से, तो कंटिन्यू माफ करिएगा, आय का मालिक शुक्र जो है आपकी कुंडली में 11 अगस्त तक भाग्य स्थान में है। तो 11 अगस्त तक आपको आय में कमी नहीं होने वाला है। बुरे से बुरे स्थिति में आपको आय में कमी नहीं होने वाली है, लेकिन 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में थोड़ा सा आय में कमी देखने को मिलेगा, थोड़ी सी परेशानियां देखने को निश्चित तौर पे मिलेगी। हालांकि बृहस्पति देखिए आय स्थान को देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा धनु लग्न और राशि वाले कि आपके जीवन में 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक थोड़े पैसे में कमी देखने को मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचिएगा। 25 अगस्त के बाद जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम सावधान करना है। एस्ट्रोलॉजी में पता है सबसे महत्वपूर्ण तो सावधानी है। अगर हम बात करना चाहें विदेश यात्रा का क्या हाल रहेगा, तो विदेश यात्रा का मालिक आपकी कुंडली में कौन है? सूर्य है, मंगल है। अब यहां पे देखिए विदेश यात्रा के संजोग बन गए हैं, लेकिन जाने का योग नहीं बन पा रहा है। यहां पे एक चीज है कि 17 अगस्त तक बुध जो है वो अष्टम स्थान में है। अब भाग्य का मालिक अष्टम स्थान में है। हालांकि 9 अगस्त से जो है आपकी कुंडली में बुध जो है वो आ जाएंगे भाग्य स्थान में, लेकिन मंगल और बुध की युति बहुत अच्छी नहीं होती है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि द्वादश का स्थान का मालिक जो है वो भाग्य में तो है, तो विदेश जाने के योग तो बनेंगे, सारी स्थितियों में सुधार हो जाएगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद ज्यादा प्रबलता है। संजोग बन जाएंगे, लेकिन 17 अगस्त पर फाइनली आप चले जाइएगा। अगर हम बात करना चाहें कैसा रहेगा आपके जीवन में लव रिलेशन, दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए दाम्पत्य जीवन के अधिपति विवाह के मालिक जो है बुध है। बुध आपकी कुंडली में 9 अगस्त तक अष्टम हाउस में है, अस्तगत तो 14 अगस्त तक ऐसे भी हैं ये। तो आपकी कुंडली में 9 अगस्त तक वैवाहिक जीवन में थोड़े खटपट होंगे, थोड़े विचार और मौलिकताएं नहीं बनेंगी। ऐसे ही वैचारिक मतभेद 3 दिनों चलिए रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शनि वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वाणी में तो नियंत्रण हो नहीं रहा है। आजकल जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ग्रह तो चाहता ही है कि स्थितियों को खराब करे। 9 अगस्त के बाद विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। 9 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन भी सुधार हो जाएगा। 9 अगस्त के बाद आपके जीवन में जो है दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और किसी से विवाह करना चाहते थे, रिश्ते आए थे लेकिन सामने वाला से रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, वो बन जाएंगे। और आगे की बात अगर करना चाहेंगे, इसके अलावा जो है
लव का मालिक आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा। ऐसे शुक्र और मंगल की युति तो प्रेम में आगे बढ़ाता ही है, लेकिन हड़बड़ा के गलत प्रेम की ओर भेजने का प्रयास करता है। तो आपका प्रेम संबंध का योग यानी प्रेम संबंध में सुधार जो है वो 11 अगस्त से बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में 11 अगस्त के बाद वृद्धि देखने को मिलेंगे। बात करें छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों और रिश्तेदारों का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, आपके जीवन में छोटे भाई बहन के स्थान पे तो ऑलरेडी बृहस्पति बैठा है। जिम्मेवारी लेने से तो कभी आप पीछे नहीं हटते, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि भावुकता आपको कभी कभी ले डूबता है। वो आपके अपने हो या पराये हो, जो इंसान को बेवकूफ़ बनाए वो तो बेवकूफ़ी बनाने वाला होता, अपने हो या पराये हो। इस बात की श्योरिटी कौन दे सकता है कि अपने पराये नहीं होते। जब रावण के अपने परम भाई जो है वो पराये हो सकते हैं, तो ये तो दुनिया ही, ऊपर से कलयुग, उस समय तो फिर भी थोड़ा कलयुग का प्रभाव नहीं था। तो कहीं ना तो कहीं छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी सी अस्थिरता परेशानियां तो चल रही हैं। लेकिन इस महीने क्या होगा कि 11 अगस्त के बाद जो है शुक्र आपकी कुंडली में चले जाएंगे कर्म क्षेत्र में। तो मंगल जो है दृष्टि डालेंगे ना बृहस्पति के ऊपर, मित्रबद्ध दृष्टि के ऊपर। तो आपको 11 अगस्त के बाद छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, सरकार के लोगों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, सरकारी काम भी आपको मिलने लगेंगे, और इसके अलावा रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों की बात करूं, 11 अगस्त तक बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से तालमेल तो ठीक रहेगा, लेकिन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। उनके अस्थिरताएं, अस्वस्थता या फिर उनके कुछ गलत कर्म क्षेत्रों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि 11 अगस्त से 25 अगस्त तक अपने बड़े भाई बहनों से तालमेल में बढ़िया बना करके रखिएगा। कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्या फायदा जब आपको पता है ठीक नहीं है तो रिस्क लेने से। अगर हम लोग बात करना चाहें संपत्ति की स्थिति कैसी रहने वाली है, देखिए संपत्ति और माता पिता की चर्चा कर लेते हैं। संपत्ति का लॉर्ड बृहस्पति वक्री बैठा हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि 11 अगस्त तक संपत्ति का कोई विशेष लाभ दिखता ही नहीं है, ये याद रखिएगा। पैसे आ रहे हैं, संपत्ति देख रहे हैं, लेकिन संपत्ति का कोई विशेष लाभ ही नहीं दिखता है। यहां पे एक चीज है, 11 अगस्त से क्या होगा ना कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे। है तो ये नीच के, लेकिन ये 7वीं दृष्टि डाल देंगे चतुर्थ स्थान पे। तो जिससे तात्पर्य क्या होगा कि 11 अगस्त के बाद पिता से थोड़े मोटे तालमेल तो खराब होंगे, लेकिन सिर्फ 25 अगस्त तक। लेकिन माता से तालमेल अच्छा हो जाएगा। संपत्ति बेच के खरीदना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मानसिक शांति देखने को मिलेगा, और हर निर्णय आप बहुत ही अच्छे और सटीकता से लेना चालू कर दीजिएगा 11 अगस्त के बाद। तो 11 अगस्त से पहले कोई बड़ा निर्णय भी मत लीजिए, और 11 अगस्त से पहले कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी परचेज मत कीजिए। सावधान ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। और आगे की चर्चा करना चाहते हैं कि कैसा रहेगा संतान, शिक्षा का हाल। आगे कर्ज की भी चर्चा कर देंगे, और देखिए हेल्थ की भी चर्चा कर देंगे। देखिए संतान अधिपति मंगल अब तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल और शुक्र की युति में थोड़ा सा संतान को लेकर के दिक्कत देगा ये। तो आपको क्या करना है, 11 अगस्त के बाद संतान की तरक्की अच्छे होंगे, संतान की उन्नति बहुत अच्छी होगी। 11 अगस्त के बाद आपके जो है शिक्षा का योग में प्रबलता दिखना चालू हो जाएगा। 11 अगस्त के बाद हर मामले में जो है अच्छे कॉलेजेस में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं वो ठीक हो जाएगा। इनकेस अगर फेल हो चुके थे, आपने कॉपी वगैरह चेक के लिए भेजा था, उसमें भी आपकी स्थितियों में सुधार हो जाएगा। और कोई बड़े इंटरव्यू वगैरह आप जॉब के लिए दिए थे ना, वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उस पर केस वगैरह चल रहे थे, तो वह भी ठीक हो जाएंगे। अगर चर्चा करना चाहें कर्ज का हाल कैसा रहेगा, तो देखिए कर्ज स्थान में तो राहु बैठा हुआ, अब तो आप ठान लिए जो भी इनकम होगा कर्ज की मुक्ति करेंगे। लेकिन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक षष्ठ स्थान का अधिपति जो है आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो निचस्त रहेंगे। तो 11 अगस्त से 25 अगस्त तक थोड़े शत्रु परेशान करेंगे। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक थोड़े से कर्ज में दिक्कत आएंगे। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक थोड़ी मानसिक तनाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो पेट की बड़ी बीमारी से राहु रक्षा कर रहा है, लेकिन पंचम हाउस के अधिपति मंगल जो है वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो 11 अगस्त तक थोड़े से यूरिन इन्फेक्शन, पाचन शक्ति को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सप्तमेश बुध जो है वो 9 अगस्त तक अष्टम स्थान में है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि 9 अगस्त तक पाचन शक्ति को लेकर के दिक्कत, यूरिन को लेकर के प्रॉब्लम, खास करके महिलाओं में सेक्सुअल थोड़ी सी समस्याएं सभी को देखने को मिलेंगी 11 अगस्त तक। और 11 अगस्त तक परिस्थितियों में हेल्थ को लेकर के ठीक हो जाएंगे। क्या करना चाहिए, 11 अगस्त तक गणेश चालीसा का पाठ करिए, बहुत बेहतर रहेगा। 9 अगस्त तक जो है आप कंटिन्यू जो है भगवान शिव को पीला या लाल पुष्प चढ़ाइए। और पूरे महीने को बहुत ही प्रबलता और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन जो है जल में काला तिल मिला करके पीपल पेड़ में दे दीजिएगा और सरसों तेल का दीपक जला दीजिएगा। और गायत्री मंत्र का पूरे महीने जाप कर लीजिए।
और ओवरऑल कैलकुलेशन की कुछ ऐसा उपाय जो पर डे कर पाए, तो इसके लिए बहुत ही ईजी है कि पूरे महीने घर से निकलने से पूर्व जो है आप जो है पीला चंदन और उसमें अक्षत यानी चावल मिलाकर के तिलक लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा जाएगा। प्रिय दर्शकों, खास करके धनु लग्न वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।